नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अयोध्या के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं। गोसाईगंज विधानसभा की बात की जाए तो लगातार जो है जनता गोसाईगंज विधानसभा के जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसको ज्यादा देख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य सीटों में और अयोध्या की मुख्य सीटों में गोसाईगंज विधानसभा सीट है। डॉक्टर सर्वेश वर्मा जी, आप लगातार बीजेपी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। गोसाईगंज विधानसभा में अगर बात किया जाए, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अयोध्या न्यूज स्टोरी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कवरेज हम लोग देखते रहते हैं। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो हम लोग लगभग गोसाईगंज विधानसभा में 16-17 वर्षों से काम कर रहे हैं। और राजनीतिक रूप से यहाँ से जुड़ने का हमें अवसर मिला। और लगभग 2-3 सालों से हम लोग पूरी तरह से यहाँ के आम जनमानस के कार्यों, उनकी सेवाओं, उनके जो सुख दुख है उनमें जाने का काम। और जो मुद्दे हमारे यहाँ कोई नहीं मदद कर पाता लोगों की, लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, जब लोग मदद नहीं पाते कहीं से तो हम लोगों के पास आते हैं। हम लोग, हमारी टीम और हम लोग मिल करके किसी भी स्तर पे, चाहे प्रशासनिक स्तर हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो, चाहे अन्य कोई परेशानियाँ हो, उसको समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और आम जनमानस के बीच में हम लोग बराबर बने हुए हैं। उसका प्यार दुलार लोगों का हमको मिलता जा रहा है बराबर। आप कह रहे हैं जिस जिस तरीके से स्थानीय लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, एक मामला अगर बात की जाए तो प्रशासन से जुड़े जो मामले हैं उसको लेकर काफ़ी कंप्लेन आपके पास भी आती होगी। तमाम गरीब लोग हैं, हमारे पास भी कंप्लेन करते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही, चौकी में सुनवाई नहीं हो रही, प्रशासन सुन नहीं रहा है, पुलिस सुन नहीं रही है। इस तरह की भी समस्या आपके पास भी आती होगी। देखिए, सबसे पहले तो हमको खुद जागरूक होना होगा कि हम अपनी समस्याओं को ये समस्या समझ के, अपना भाग्य समझ के बैठ न जाए। उसके लिए लड़ने के लिए खुद स्वयं जो परेशान है उसको आगे आना पड़ेगा। हमारे पास प्रतिदिन ऐसी समस्याएं हमारे गोसाईगंज विधानसभा से आती हैं जहाँ पे लोग जो है परेशान हैं, पीड़ित हैं, और कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत सारे दरवाजे खटखटा के हमारे पास आते हैं, उनको जानकारी होती है, हम लोगों से संपर्क करते हैं। और हम लोग प्रभावशाली ढंग से, चाहे जिस स्तर पे हो, प्रशासनिक स्तर पे हो, सही चीज़ों की पैरवी करके लोगों की मदद करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा इस परिक्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मैंने स्वयं जो है उठाने का काम किया। और पीड़ित जो है उसको बहुत बड़े पैमाने पे न्याय दिलाने का काम किया। जहाँ एक तरफ निराशा थी लोगों में, निराशा थी कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, विपक्षियों का दबाव था और पॉलिटिकल लोगों का दबाव था, वहाँ पे हम लोगों ने प्रयास करके लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। और उनको सही स्थान पे ले जा कर के उनको जो चीज़ें रहती हैं, जहाँ उनका, हम लोगों का प्रभाव है, जहाँ हम लोगों की बातें सुनी जाती हैं, उच्च स्तर पे ले जा कर के उन लोगों का काम कराने का, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम हम लोगों ने किया। टिकट को लेकर अगर कहा जाए, क्या बातचीत हो रही है अभी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं। और जो है हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके दिशा निर्देश पे गोसाईगंज विधानसभा में कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। टिकट के लिए देखिए, हर कार्यकर्ता का हक होता है, अधिकार होता है प्रयास करने का। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम लोगों का मेन उद्देश्य है, जो यहाँ के आम जनमानस की समस्याएं हैं उसको सही प्लेटफार्म पे ले जा करके, उसको सही जगह पे रख करके उन समस्याओं का समाधान कराना, उसमें हम लोग प्रतिदिन अग्रसर हैं। बाकी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम लोगों को मौका मिलेगा। पार्टी अगर हम लोगों के प्रति अपनी निष्ठा, जिस तरह से हम लोग निष्ठा जता रहे हैं, पार्टी हम लोगों के प्रति जो है विश्वास जताएगी तो हम लोग उस दिशा में काम करते हुए एक बड़ी विजय की तरफ पार्टी को ले जाने का काम करेंगे। तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ में आपको देखा जाता है, तमाम पिक्चर बीच बीच में देखने को मिल जाती है। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है गोसाईगंज विधानसभा को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो प्रदेश के हों और चाहे देश के हों,
हम लोगों का फ़र्ज़ भी है और हम लोगों का काम भी है कि जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको बताएं, और जो समस्याएं इस लेवल पे ज़िले स्तर पे या विधानसभा स्तर पे आम जनमानस की जो समस्याएं नहीं हल हो पा रही हैं, वो हम लोग बड़े नेताओं जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब हो गए, केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए, सभी के पास हम लोग समस्याओं को ले जाते हैं। और कई सारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे माननीय मंत्री जी लोग हैं, तो वो लोग भी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम लोग सीधे आम जनमानस को जब यहाँ समस्याएं नहीं हल हो पाती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ, माननीय मंत्री जी के यहाँ, सबके यहाँ ले जाने का काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका समाधान हो और सही प्लेटफॉर्म पे पहुँच करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अखिलेश यादव की बेटी को लेकर लगातार जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये नहीं है कि अखिलेश यादव की बेटी को लेकर हो रहा है तभी, इस तरीके से अगर सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार हो रहा है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी के साथ भी हो, क्योंकि लोग ऐसा कर ना सके किसी की बेटी के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी परिवार के साथ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विक्षिप्त मानसिकता के कुछ लोग हैं, दुखद है ये घटना। और किसी की भी बहन बेटी या परिवार के बारे में, आदमी का व्यक्तिगत जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में कोई टिप्पणी अगर कोई सोशल मीडिया पे करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संज्ञान में ले रही है, और जिसने भी इस घृणित कार्य के लिए जो है आगे बढ़ कर के अफ़वाह फैलाने का और किसी को बदनाम करने का प्रयास किया है, वो चाहे अखिलेश यादव जी की बेटी हो, चाहे एक गरीब परिवार की बेटी हो, सभी सम्माननीय हैं। और सभी के लिए अगर कोई ऐसा घृणित कार्य करता है, गलत कृत्य करता है, बदनाम करने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी 10 पुश्तें ऐसा काम करने का हिम्मत ना करें, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और हमारा भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है कि अगर हमारे ज़िले में या हमारे गांव में या हमारे बाज़ार में, मार्केट में या हमारी विधानसभा में कहीं कोई भी व्यक्ति इस घृणित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको चिन्हित करके उसको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए। और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। चाहे माननीय अखिलेश जी की बेटी हो, बहुत निंदनीय है उनके बारे में टिप्पणी की गई, या किसी गरीब की बेटी हो। गोसाईगंज विधानसभा में लगातार आप चल रहे हैं, कौन से ऐसे मुख्य कार्य आपको लगे जो गोसाईगंज विधानसभा में होने चाहिए, क्या समस्याएं आपको दिखाई दी? देखिए, पहले हम लोग तो काफ़ी दिन वर्षों से गोसाईगंज में काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पार्टी नेतृत्व ने हम लोगों को यहाँ ग्राउंड लेवल पे प्रत्येक ग्राम सभा में काम करने के लिए कहा, तब हम लोगों को एहसास हुआ कि हम लोग जब गांव लेवल पे जाना शुरू किए, बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आई, जो कि छिपी हुई समस्याएं थी। बहुत बार ऐसा होता है, बड़े लोगों की, जो पैसे वाले लोग हैं या जो ताकतवर लोग हैं या पॉलिटिकली जो लोग किसी बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, उनकी जो परेशानियां होती हैं या उनकी सुनवाई चाहे सही हो या गलत हो, बड़े लेवल पे बहुत जल्दी हो जाती है। मगर वहीं कहीं गरीब आदमी पीड़ित है, गांव का जो कहीं बाहर जाता नहीं है, वो अगर पीड़ित है तो उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। घूम फिर करके वो अपने घर पे अपनी किस्मत समझ करके, अपने दुख दर्द को अपनी किस्मत समझ करके बैठ जाता है। हम लोगों ने उस लेवल पे काम शुरू किया। आज स्थिति परिस्थिति ये है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर हम लोगों से संपर्क करता है, हम लोगों को जानकारी होती है, तो हम लोग उसको उचित प्लेटफार्म पे ले जाने का काम करते हैं और उनको जो उनकी समस्या है उसका संपूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थितियाँ होती थी, चाहे थाना हो चाहे तहसील हो, उन स्थानों पे जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकली ताकतवर हो, चाहे पैसे से ताकतवर हो, या किसी राजनेता का संरक्षण प्राप्त हो, ऐसे लोग
थाने पे थानेदार के बगल में कुर्सी पे बैठे रहते थे, और गरीब आदमी को ज़मीन पे भी बैठने का स्थान नहीं दिया जाता था। थाने पे गाली दे करके भगा दिया जाता था। हम लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों में प्रयास करके इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं, जो वास्तव में पीड़ित हैं, उनको चिन्हित करके उन या किसी माध्यम से वो आए हमारे पास या हम लोगों ने चिन्हित किया, उनको सही प्लेटफॉर्म पे ले जा करके न्याय दिलाने का काम किया। बहुत सारी समस्याएं आप लोग सुने भी होंगे, हम लोगों ने, हमारी टीम ने और हम लोगों ने मिल के किया। यहीं गोसाईगंज विधानसभा का ही मामला है। हमारे गोसाईगंज थाने में एक इंस्पेक्टर साहब हुआ करते थे। वो हत्या होने के बाद मुकदमा लिखने को तैयार नहीं, और पीड़ित को ही घेराबंदी करा करके उसको दबाने का प्रयास कर रहे थे। पीड़ित परिवार हमारे पास आया, हम लोगों ने आगे बढ़ करके आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से ही ये सारी बातें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। उसका रिजल्ट ये रहा कि कम से कम 4-5 हज़ार लोगों ने थाना घेर लिया। उसके बाद रिपोर्ट भी लिखी गई और गिरफ्तारियां भी हुई अपराधियों की। हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर अपराधियों ने हत्या की हुई थी। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे, जो समाज के जागरूक लोग हैं वो आगे नहीं आएंगे, अपने आस पड़ोस में घट रही घटनाओं को आगे नहीं मदद करेंगे लोगों की, तो यही होगा। हत्या होने के बाद भी मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के कर्मचारियों और इस तरह के लोगों को, जो सरकारी पैसा लेकर के जनसेवा के लिए जिनको नौकरी पे सरकार ने रखा है, वो अपना काम ना करके लूट घसोट मचाते हैं, उनको लाइन हाजिर कराने का काम किया। आज तक कहीं भी वो इंस्पेक्टर नहीं बन पाए, लाइन में ही बैठे हुए हैं, 1.5 साल हो गया। ऐसे ही और सारे ढेर सारे प्रकरण आपके तारुन थाने में भी हम लोगों ने काम किया। यहाँ पे भी सही बातें उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई, और छोटे छोटे मामले प्रतिदिन आते रहते हैं। अनावश्यक किसी को थाने पे बैठा लिया जाता है, चौकी पे बैठा लिया जाता है, और जो ताकतवर है उसकी मदद करने लगते हैं लोग, और जो वास्तव में पीड़ित है उसको परेशान करने का काम किया जाता है। हम लोगों के संज्ञान में जैसे ही आता है, हम लोग उन लोगों की मदद करने का काम करते हैं। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटी सी समस्या का। जो लोग अपनी किस्मत समझ के बैठ जाते हैं कि भैया हमारे किस्मत में है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए हम लोगों को, समाज के लोगों को काम करना चाहिए। वही काम हम लोग पार्टी के बैनर तले, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पूरी विधानसभा में कर रहे हैं, और प्रतिदिन का काम है हम लोगों का, यही काम करते हैं। और एक आखिरी सवाल जो मैं लेना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के नेता से जब हमारी बातचीत होती है तो उनका कहना है कि अयोध्या में इस बार हम 5 की पाँचों विधानसभा सीट जो है जीत रहे हैं। तो समाजवादी जब ये कह रही है तो बीजेपी अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति किसी से छिपी नहीं हुई है। अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। अयोध्या में 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। और इस बार जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, यहाँ जहाँ हम गोसाईगंज विधानसभा में बैठे हैं, इसके बगल देख लीजिए कटेहरी विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब की बार अंबेडकर नगर जिले में, अयोध्या के साथ साथ अंबेडकर नगर जिले में भी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे लोग मिल करके पार्टी को बड़ी विजय की तरफ ले जाएंगे। यही हम लोगों का लक्ष्य है। और समाजवादी पार्टी का हाल जो ममता बनर्जी जी का बंगाल में हुआ है, वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाल 2027 के चुनाव में होने जा रहा है। हमने पहले भी आप ही के चैनल पे एक बार बोला था बिहार के बारे में। बिहार के चुनाव शुरू हुआ था, आपके चैनल पे मैंने बोला था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे सरकार बनाएगी। रिजल्ट आने के बाद वही स्थितियाँ परिस्थितियाँ वहाँ पे उत्पन्न हुई। फिर मैंने बीच में किसी अन्य चैनल पे भी बोला था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे सरकार बनाएगी। हम लोग फील्ड में हैं, हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को आभास होता है कि ज़मीन पे क्या चीज़ें हैं, हम लोग पार्टी को रिपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में कमोवेश यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को समाप्त करके बहुत बड़ी विजय की तरफ जाएगी। समाजवादी पार्टी आज जो स्थिति है उसकी आधी भी नहीं रह जाएगी। इसको आप रिकॉर्ड करके रखिएगा।
जब 27 का रिजल्ट आएगा तो फिर दोबारा आपसे मिलूंगा दोबारा बात होगी। इस मुद्दे पे। बाकी तो हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।